नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था, लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है, सिर्फ खून का प्यास नहीं बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था, लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है
और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला और लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन सब कुछ दिल को छू जाता है। जोय ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है। सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था। लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास
उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी। यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की, तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है। सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क, बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था। लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की, तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है।
क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की। तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है, सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क, बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का, एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था, लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की, तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है।
बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की। तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है, सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क, बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था, लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला और लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की, तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो,
लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डेप्थ देते हैं। हॉरर कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है, सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क, बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का, एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था, लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोय ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डेप्थ देते हैं। हॉरर कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो।
कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है। सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क, बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का, एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था। लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की, तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है। सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क,
बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का, एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था। लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला और लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोय ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है, सिर्फ खून का प्यास नहीं बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था। लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला और लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की, तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है। सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से,
एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था, लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला और लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की, तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है, सिर्फ खून का प्यास नहीं बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का, एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था, लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद
वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की, तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है। सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था। लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है।
उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की। तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है। सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था, लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है
लुक बेसन ने, और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अब बात करते हैं बजट की। तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है। सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क, बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई ड्रैकुला अ लव टेल का, एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर के साथ एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी भी छुपी है। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के एक राजकुमार से, एक ऐसा आदमी जिसका प्यार उसके जीने की वजह था। लेकिन जब उसका प्यार उससे छिन जाता है, वो भगवान से मुंह मोड़ लेता है और एक रात अंधेरा उसे अपने पास बुला लेता है। वो बन जाता है ड्रैकुला, एक अमर प्राणी जिसे अब सिर्फ खून की प्यास है और एक ऐसी आत्मा की तलाश जो उसके खोई हुई प्यार जैसी दिखती है। सदियों बाद वो लंदन में एक लड़की से मिलता है जो बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी लगती है। क्या ड्रैकुला उससे दोबारा पा सकेगा या फिर उसकी प्यास उसके प्यार को भी बर्बाद कर देगी? यही है ड्रैकुला अ लव टेल का असली जज्बा और जुनून। बात करें मेन कास्ट की, तो कैलेब लैंड्री जोन्स ने ड्रैकुला के रूप में कमाल कर दिया है। उनका एक्सप्रेशन, उनका दर्द और उनकी आंखों में छुपा तन्हापन, सब कुछ दिल को छू जाता है। जोई ब्लू ने ड्रैकुला के अपोजिट एक मासूम और सोलफुल परफॉर्मेंस दी है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुक बेसन ने और उन्होंने ड्रैकुला की दुनिया को एक नई रोशनी में दिखाया है। कैस्टल की दर्द, कॉरिडोर्स, पुरानी पोर्ट्रेट्स और कैंडल लाइट में घूमती कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एक पेंटिंग जैसा लगता है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है कि हर फ्रेम एक मूविंग आर्ट जैसा फील देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रैकुला के जबरदस्त के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है।
अब बात करते हैं बजट की। तो फिल्म का बजट है लगभग 40 मिलियन और ये फ्रेंच इंग्लिश मिक्स प्रोडक्शन है। स्क्रीन पे इसकी लग्जरी और डिटेलिंग क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इमोशन और विजुअल दोनों स्ट्रॉन्ग है। आप ड्रैकुला के साथ उसका दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगते हैं। कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन ड्रैकुला और हीरोइन के बीच के मोमेंट्स फिल्म को एक रोमांटिक डिप्थ देते हैं। हॉरर कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना डार्क और हंटिंग है कि आपको लगता है जैसे आप ड्रैकुला के महल में खड़े हो। कैलेब लैंड्री जॉनसन ने ड्रैकुला को एक ह्यूमन वैम्पायर बनाया है, सिर्फ खून का प्यास नहीं, बल्कि मोहब्बत में जला हुआ आदमी। उनका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल है कि आप उन्हें विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो। बात करें रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग के हिसाब से फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं और क्रिटिक्स ने कहा विजुअली स्टनिंग, इमोशनली डार्क, बट स्लाइटली स्लो इन पैकिंग। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपको गोथिक रोमांस, इमोशनल डार्कनेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ड्रैकुला 2025 के ए लव टेल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।